गुजरात में आम आदमी पार्टी बीजेपी को बेदखल कर बड़ा उलटफेर कर पाएगी। क्या अरविंद केजरीवाल इस बार गुजरात में इतिहास रच पाएंगे? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज पंचोली। आप देखना शुरू कर चुके हैं नज़र टुडे। हंसाबेन भरत भाई परमार राजकोट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रोड शो में आए हैं। रविवार को आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने राजकोट के कोठरिया इलाके से रोड शो की शुरुआत की थी। हंसाबेन एक छोटे से ट्रक में करीब 10 महिलाओं के साथ आई थी। उनसे पूछा गया कि कौन आया है, तो उनका जवाब था केजरीवाल आया है। जब उनसे पूछा गया केजरीवाल कौन है, इस सवाल के जवाब में हंसाबेन समेत कई महिलाएं जवाब नहीं दे पाईं। ट्रक में सवार महिलाओं से पूछा कि गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है। सबने एक स्वर में कहा नरेंद्र मोदी। अरविंद केजरीवाल के रोड शो में भी गुजराती में जो नारा लग रहा था, उसमें कहा जा रहा था कि एक मौका केजरीवाल को दीजिए। केजरीवाल किसी नायक की तरह एक खुली जीप में कार हिलाते हुए आगे बढ़ रहे थे। सड़क पर केजरीवाल के समर्थक उनके हाथ छूने को बेकरार थे। यह रोड शो भारत की लोकप्रिय राजनीति का मिसाल था। कारों का काफिला, उन पर केजरीवाल की बड़ी बड़ी तस्वीरें, पार्टी के लंबे चौड़े झंडे, बेहताशा बजते ढोल नगाड़ों के शोर में, इन सभी के बीच खुली गाड़ी में हाथ हिलाते हुए केजरीवाल अलग ही सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां चुनाव में इस तरह के रोड शो निकालती हैं। रोड शो में भीड़ का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि पूरी सड़क जाम हो जाती है और ऐसा लगता है कि जाम में खड़े लोग भी रोड शो का हिस्सा हैं। हालांकि जिनकी गर्दनों में आम आदमी पार्टी के झंडे लिपटे थे, दुपट्टे लिपटे थे, उनसे भीड़ का अंदाजा लगाएं तो करीब 1 से 1,500 लोग ही केजरीवाल के आगे और पीछे थे। ये वही राजकोट है जहां पर पहली बार नरेंद्र मोदी ने 2002 में विधानसभा का चुनाव जीता था। इसके बाद मोदी कभी चुनाव नहीं हारे, वो चाहे 2012 का गुजरात विधानसभा चुनाव हो या 2014 के बाद लोकसभा का चुनाव। गुजरात की राजनीति में पिछले 4 दशकों से बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को टक्कर देते आ रहे हैं, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि यहाँ के चुनाव में किसी तीसरे दल के रूप में आम आदमी पार्टी की बात हो रही है। अहमदाबाद से राजकोट के रास्ते में वढवान विधानसभा क्षेत्र है। इस विधानसभा क्षेत्र के बड़ौद गांव के राजेश उगजेरिया अपनी 20 साल की बेटी और 10 साल के बेटे के साथ अमरूद बेच रहे हैं। उनसे आम आदमी पार्टी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, हाँ जी, आम आदमी पार्टी के बारे में सुना है, मुफ्त में बिजली और अच्छी पढ़ाई की बात कर रहे हैं, यह तो मेरे लिए अच्छा है। मोदी ने तो हमको सड़क पर ला दिया। महंगाई इतनी है कि चाहे जितना काम करो ज़रूरतें अधूरी ही रह जाती है। बेटी की सगाई कर दी है, शादी में कम से कम 2.5 लाख रुपए खर्च होंगे, लेकिन कर्ज लेने के अलावा कोई उपाय नहीं है। राजेश की बेटी तेजल उजगेरिया कहती है कि पैसे के अभाव में मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई। मेरे भाई ने भी अभी 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी है। कांग्रेस की कोई बात नहीं कर रहा, आम आदमी पार्टी और भाजपा की चर्चा है। कई बार लगता है कि भाजपा ही जीत रही है, इसलिए उसी को वोट देते हुए आ रहे हैं हम। अरविंद केजरीवाल ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को गुजराती भाषा में एक न्यूज़ चैनल के लोकप्रिय एंकर ईसुदान गढ़वी को गुजरात के मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की घोषणा की थी। केजरीवाल के साथ रोड शो में गढ़वी नहीं दिखे। राजकोट के जाने माने अमीर नेता इंद्रनील राजगुरु भी आम आदमी पार्टी के साथ ही थे। जिस दिन ईसुदान को केजरीवाल ने सीएम का चेहरा बनाया, उसी दिन वह कांग्रेस में शामिल हो गए। इंद्रनील राजगुरु पहले भी कांग्रेस में ही थे। शनिवार के रोड शो के लिए इंद्रजील राजगुरु के नील रिजोर्ट में ही सारी तैयारियां चल रही थी। रिजोर्ट के एक हाल में आपके चुनाव चिन्ह से पूरी दीवार ढकी हुई थी। यहाँ काम करने वाले लोगों ने बताया कि शनिवार को पूरा रिजोर्ट बुक था, लेकिन अचानक ही स्थिति 180 डिग्री बदल गई। उनका जवाब था, मैं आप में इसलिए गया था कि वह बीजेपी को हराएगी। कांग्रेस से नाराजगी थी कि वह चुनाव को लेकर गंभीर नहीं है। मैं पिछले 6 महीने से अरविंद केजरीवाल के साथ था और मैंने महसूस किया कि वह भाजपा को नहीं, कांग्रेस को हराने में लगे हैं। वे आगे कहते हैं कि मेरा पैसा कांग्रेस को हराने में इस्तेमाल नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल को मुझसे केवल पैसा चाहिए था। मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी चुनाव नहीं जीत सकता है। गढ़वी गुजराती टीवी की दुनिया में भले ही जाना माना नाम है, लेकिन राजनीति में बिल्कुल नए हैं। गढ़वी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने के पीछे केजरीवाल की क्या रणनीति है, गुजरात के राजनीतिक विश्लेषक इससे बहुत परिपक्व और समझदारी भरे फैसले के तौर पर नहीं देख रहे हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी किसे नुकसान पहुंचाएगी, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को?
आइए जानते हैं। सूरत के सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ यानी CSS के प्रोफेसर किरण देसाई कहते हैं आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी दोनों के वोट बैंक में सेंध लगाएगी। पिछले साल सूरत में नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 27 सीटें जीती थी। सूरत में बीजेपी मजबूत रही। केजरीवाल और मोदी की राजनीति में समानता है, लेकिन गुजरात में इनका दिल्ली मॉडल बिक रहा है। जैसे ही एक वक्त में मोदी ने गुजरात मॉडल बेचा था, गुजरात के मध्यम वर्ग में नरेंद्र मोदी अब भी काफ़ी लोकप्रिय हैं, लेकिन यहाँ के गरीब केजरीवाल को उम्मीद भरी नज़र से देख रहे हैं। प्रोफेसर किरण देसाई कहते हैं गुजरात के दलित, अल्पसंख्यकों और गरीब लोगों का आम आदमी पार्टी में रुझान है। अरविंद केजरीवाल और मोदी की राजनीति में बहुत फर्क है, लेकिन उनके पास यह बताने के लिए है कि उन्होंने दिल्ली में सस्ता इलाज, अच्छी पढ़ाई और सस्ती बिजली की व्यवस्था की है। केजरीवाल मध्य वर्ग को खुश करने के लिए हिंदुत्व की राजनीति को चुनौती देते हुए नहीं, बल्कि उनके साथ दिख रहे हैं और गरीबों को लामबंद करने के लिए दिल्ली मॉडल लगातार बेच रहे हैं। गुजरात में कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताते हुए कहते हैं यहाँ विपक्ष कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। यहाँ के लोगों को पता है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कोई फर्क नहीं है। यह गांधीनगर को दिल्ली से हाँकना चाहते हैं, जो संभव ही नहीं है। दिल्ली से पंजाब की सरकार चल रही है, लोग अफसोस कर रहे हैं। बीजेपी के युवा नेता हार्दिक पटेल इस बात को मानते हैं कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी को फायदा होगा। हार्दिक आगे कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल से बीजेपी को फायदा होगा। कांग्रेस इस बार बहुत बुरा प्रदर्शन करेगी। पिछली बार पाटीदार आंदोलन के कारण कांग्रेस को अच्छी खासी सीटें मिल गई थी। आइए आपको बताते हैं कि जाति समीकरण में आम आदमी पार्टी कहाँ है। 1960 में गुजरात के गठन में पहली बार 1973 में चिमनभाई पटेल गैर ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने थे। इससे पहले जीवराज नारायण मेहता बनिया जाति से थे और बाकी मुख्यमंत्री ब्राह्मण थे। ऐसा तब था जब गुजरात में ब्राह्मण 1% से भी कम है। चिमनभाई पटेल का मुख्यमंत्री बनना गुजरात और कांग्रेस के लिए बड़ी घटना थी। 80 के दशक में माधव सिंह सोलंकी ने क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुसलमानों को खाम मंच से तहत एकजुट किया था। इसी प्रयोग के तहत कांग्रेस ने माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में 1985 के विधानसभा चुनाव में 182 में से 149 सीटों पर जीत दर्ज की थी। गुजरात में इतनी बड़ी जीत नरेंद्र मोदी अब तक हासिल नहीं कर पाए हैं। लेकिन कहा जाता है कि माधव सिंह सोलंकी ने इस प्रयोग ने गुजरात के पाटीदारों को अलग थलग कर दिया था। पाटीदार बीजेपी के खेमे में शिफ्ट हो गए थे। आरक्षण विरोधी आंदोलन के कारण 1985 में बड़ी जीत के कुछ महीने बाद ही माधव सिंह सोलंकी को कांग्रेस ने इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया था। माधव सिंह सोलंकी के जाते ही गुजरात में कांग्रेस भी सत्ता से बेदखल हो गई थी। आम आदमी पार्टी को गुजरात में तात्कालिक सफलता मिल सकती है, लेकिन वह लंबे समय तक नहीं टिक सकती, इस पर संदेह है। आम आदमी पार्टी को गुजरात में तात्कालिक सफलता मिल सकती है, लेकिन वह लंबे समय तक टिकेगी, इस पर संदेह है। 2012 में आम आदमी पार्टी बनने के बाद से अब तक दिल्ली और पंजाब में सरकार बना चुकी है। दोनों ही जगह कांग्रेस को हराकर केजरीवाल ने सरकार बनाई है। अब तक बीजेपी को किसी राज्य में बेदखल करने में केजरीवाल नाकाम रहे हैं। गुजरात को हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहा जाता है। अगर केजरीवाल यहाँ से बीजेपी को मात देते हैं तो उनकी राजनीति में इससे बड़ी जीत कोई नहीं हो सकती, क्योंकि कांग्रेस पिछले 27 सालों से ऐसा नहीं कर पाई है। और अगर केजरीवाल इस प्रयोग में सफल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति में इसे जादुई करिश्मा कहा जाएगा। अब देखना ज़्यादा और भी दिलचस्प होगा कि क्या गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी को हाथों हाथ लेती है या सिरे से खारिज करती है। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। धन्यवाद।